हेलो दोस्तों, मैं MP वर्मा आप सभी लोगों का वेदांत अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आज से हम संख्या पद्धति की शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? संख्याएं पढ़ेंगे, भाज्यता का नियम पढ़ेंगे, शून्य की संख्या पढ़ेंगे, इकाई अंक पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या के विषय में पढ़ेंगे और स्थानीय मान, जातीय मान आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। इनके अंतर्गत जैसे 1 है, 2, 3, 4 ... ये अनंत तक होते हैं। यदि हम बात करें शून्य प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो सबसे छोटी 1 होती है। और विषम प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी की बात करें तो वो भी 1 होती है। और सबसे छोटी सम प्राकृतिक की बात करें तो ये 2 होती है। यदि हम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो ये जैसे x है, x+1 है, x+2 है, x+3 है। इस प्रकार ये अनंत तक जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 संख्याओं का योग, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्याओं का योग की बात कर रहा है, तो इसमें से 3 संख्या उठाते हैं, 1, 2, 3, यानी कि x+1, x+2 3 हो गए। इनका योग 21 बता रहा है। इन्हें जोड़ लेते हैं तो 3x+3 = 21। तो 3x, 3 उधर जाएंगे, 21 में 3 घटेंगे तो 18 आएंगे। x = 3 से भाग दे देंगे 18 में, तो 6 बचेंगे। तो x का मान 6 आ गया। सबसे बड़ी की बात कर रहा था, तो सबसे बड़ी ये है। तो सबसे बड़ी x+2, x का मान 6 आया है, +2 8, यानी कि सबसे बड़ी 8 हो गई। इस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं को निकालते हैं। दूसरी संख्याओं की बात करते हैं। दूसरी संख्याओं के अंतर्गत हम पूर्ण संख्या की बात करें। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत जैसे सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं और इनके साथ 0 लगा देते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... ये अनंत तक जाती हैं। 0 की खोज जो की थी वो आर्यभट्ट जी ने की थी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या
1 होती है। एक नोट डाल के लिख लेना कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। इसका भी एक क्वेश्चन है, जैसे 4 पूर्ण संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो 4 पूर्ण संख्याओं का योग इसी प्रकार से निकाल लेंगे जो पहले वाला निकाला था प्राकृतिक संख्याओं वाला, उसी की तरह ये निकलेगा। या स्वयं करके देखना, नहीं हो तो बताना। अगला पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्या ये क्या होते हैं, इनके अंतर्गत धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी आता है। जैसे ये 0 से शुरू होती हैं, -1, -2, -3, ऐसी ये डॉट 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 जाती हैं अनंत तक, अनंत तक। और इधर को 1, 2, 3, 4, ये भी इधर अनंत तक जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक ये ऋणात्मक होती हैं और यहाँ से यहाँ तक ये धनात्मक होती। और 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। 0 ना ऋणात्मक होता है और ना धनात्मक होता है, बल्कि ये एक सम संख्या होती है। जो 0 होती है वो एक सम संख्या होती है। अब हम सम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सम संख्या क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी और वह एक सम संख्या होगी। यदि 0 की बात करें तो ये सम संख्या होती है और सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अगर 2 ऑप्शन में ना हो तो 0 होती है। 2 निकटवर्ती सम संख्याओं का योग कितना होता है। 2 निकटवर्ती सम संख्याओं का योग ना अंतर। 2 निकटवर्ती सम संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो इनका अंतर निकाल लो, 2 ही होता है, इनका निकालो। यानी कि 2 निकटवर्ती सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। एक इसमें भी एक क्वेश्चन है, जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसको भी उसी सूत्र से करते हैं जो बताया, जैसे x + 2 + x + 4, ये 3 संख्याएं हो गई। इनका जो योग है वो 48 है। ये जो सम संख्याएं उनमें 2 का गैप चलता है, जैसे 2 के बाद 4 आए, यहाँ 1 के बाद 2, जो भी संख्या होगी उसमें 2 जोड़ देंगे, फिर दूसरी संख्या निकल आएगी, उसमें 2 जोड़ देंगे, तीसरी संख्या निकल आएगी। इस प्रकार करते हैं ना। 3x + 6 = 48।
तो x बराबर कितना आएगा इसका मान? 14 आएगा। और पूछा क्या है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी क्या होगी? x+4। तो 14+4 बराबर कितनी हो जाए? 18। तो सबसे बड़ी संख्या 18 होगी। यदि क्रमागत सम संख्याओं की बात करें तो किस प्रकार निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये जो क्रमागत सम संख्याएँ चलती हैं उनका क्रम होता है x+2, x+4, x+6, ऐसे ये अनंत तक जाता है। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन हल किया है वो इसी से हुआ है। अब हम विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। इनके अंतर्गत कौन से आते हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इस प्रकार से अनंत तक होती हैं ये। यदि सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो 1 होती है। और 2 निकटवर्ती विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। अगर इनकी विषम संख्याओं में क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो ये सम संख्याओं की तरह है। इसका भी क्रम चलता है x+2, x+4 और x+6। ये भी अनंत तक जाता है। इससे संबंधित यदि क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा है। तो एक तो x हो जाए, दूसरी x+2, तीसरी x+4 बराबर कितने बता रहा है? 63। तो इनको जोड़ लो। 3x बराबर 63, 2 और 4 6 माइनस कर लो तो 3x माइनस करो तो कितने बचे हैं? 57। 3 से भाग दे दो 57 में, 19 बचे हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? x+4। x कितनी? 19 + 4 23 होगी। यदि ये जो क्रमागत संख्याएं चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो, यदि क्रमागत की बात करें तो इसको हम एक ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। वो भी एक सूत्र है। जैसे औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याएं। इससे भी निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है? बीच की संख्या आती है
जैसे इसी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो 3 क्रमागत विषम संख्या उनका योग कितना बताया था, 63 बताया था। यानी कि योग की बात उसने 63 की थी और संख्या कितनी थी, 3। तो औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो ये कितना आया था, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 21 आया था। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो ये 3 संख्याएं हो गई, तो ये औसत 21 आया, तो ये बीच की संख्या यानी 21 यहाँ पे आ जाए। ये विषम संख्या, इससे अगली विषम संख्या कितनी होगी, 23, और इससे पहली वाली 19। तो इस प्रकार सबसे बड़ी कौन सी हुई, यही आंसर होगा। इससे भी निकाल सकते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।